गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इंडियन डिफेंस पर बात करेंगे। इंडियन डिफेंस का आज का ये हमारा पहला वीडियो। आज की जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर पर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। वो एनडीए हो, सीडीएस हो, आर्मी क्लर्क हो या कोई स्टेट पुलिस का वो एग्जाम हो, उनमें ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो। इसके अलावा जो सिविल क्षेत्र में भी जो परीक्षाएं होती हैं, जो एसएससी की होती है, रेलवे की होती है और जो स्टेट कमीशन होती हैं, उनके लिए भी ये काफी फ्रूटफुल ये वीडियो साबित हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय सेना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। ये जानकारियां कुछ आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे साथ इन चीजों को रिवीजन कर ले। चलिए देखिए, भारतीय सेना के 3 अंग हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जो हमारा जो सैन्य बल है इसके 3 अंग हैं। भारतीय सैन्य बल के 3 अंग हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सैन्य बल के 3 अंग हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 3 अंग हैं। हमारा एक है आर्मी, दूसरा है हमारा एयरफोर्स और तीसरा है नेवी, ठीक है ना। ये इसमें पहला जो है वो है आर्मी है, सेकंड हमारा जो है वो एयरफोर्स है और जो थर्ड है ना वो है नेवी। चलिए आज इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग लेते हैं। देखिए, अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से जुड़े हुए कुछ डेट है ना जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इनका गठन कब हुआ, इनका दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। दिवस, वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं भारत के संदर्भ में ये हम बात करेंगे। इंडियन आर्मी का गठन कब हुआ, भारतीय सेना का गठन कब हुआ, ठीक है ना। इंडियन आर्मी का गठन जो हुआ था ये वर्ष हुआ था 1895 में। सॉरी, ये जो वर्ष का गठन हुआ था वो था 1895 में भारतीय आर्मी का गठन किया गया था। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है ये स्वतंत्रता के बाद गठित हुआ। लेकिन एक्चुअली जो भारतीय सेना का गठन किया गया था वो वर्ष 1895 में गठन किया गया था। इसका जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी को, ठीक है ना, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। आप ये डे से समझिए, ये इंपॉर्टेंट डेज होंगे जो कि ये मनाया जाता है, आप इसको ये समझिए। ये डे का बॉक्स है, मतलब हम लोग ये डे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा दिवस है ना, किसका कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये इंडियन आर्मी का गठन वर्ष है, आप इसको गठन वर्ष समझिए। किस साल ये गठन हुआ, ठीक है ना, और उसका डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी का जो गठन हुआ था 1895 में हुआ था और इसका जो डे मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आइए चलिए इंडियन एयरफोर्स, अब हम आते हैं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का जो गठन हुआ था वो वर्ष 1932 में हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो डे मनाया जाता है वो हर एक साल के 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। चलिए इंडियन नेवी डे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नेवी का जो गठन किया गया था, जो वर्तमान स्वरूप में है, ये 1950 में किया गया था। वर्ष 1950 में इंडियन नेवी का गठन हुआ था, जो अभी वर्तमान स्वरूप में है। और इसका जो डे मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है ना। देखिए, एक इंडियन कोस्ट गार्ड, आपने जरूर सुना होगा कोस्ट गार्ड के बारे में, ठीक है ना। ये भी हमारा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये सुरक्षा तंत्र है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका जो गठन हुआ था ये 1977 में हुआ था और इसका जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेज है, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। एनसीसी, देखिए एनसीसी का गठन किया गया था, ठीक है ना। ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, नाम आपने जरूर सुना होगा। ये 1948 में ये गठित किया गया था और हर वर्ष के नवंबर के चौथे रविवार को इसका दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर का, है ना, अंतिम रविवार, या आप उसको चौथा रविवार कहिए, चौथा रविवार को इसका दिवस मनाया जाता है। ये एनसीसी डे है। कुछ और दिवस के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल के वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष के 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विजय दिवस, देखिए जो विजय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है पाकिस्तान पर, जो 1971 में जो भारत ने जो जीत हासिल की थी,
जीत दर्ज की थी, उसी के याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 16 दिसंबर को। चलिए, और जो कारगिल विजय दिवस है, विजय दिवस दो तरह के हैं, एक कारगिल भी विजय दिवस है। ये जो कारगिल जो विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, जब भारत सेना ने कारगिल पर जब विजय पाई थी, तब वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो भारतीय सेना से रिलेटेड है, ये उनका गठन काल है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में ना इनसे सवाल आते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, किसका गठन साल कब था। चलिए, हम लोग आगे की ओर बात को लेकर चलते हैं। चलिए, अब हम कुछ देखते हैं कि इन पदों पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन इन विंग के जो जो शीर्षस्थ पद हैं उन पर कौन आसीन है। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम कौन थे और वर्तमान समय में कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। प्रथम से तो रिलेटेड अक्सर सवाल आता है, प्रथम भारतीय सेनापति, प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, इससे सवाल जरूर और जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय सेना में वर्तमान में कौन आसीन है और प्रथम कौन थे। तो चलिए, ये अभी वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं और ये प्रथम वाले होंगे। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों को तुलना करते हैं, पढ़ने में ना बहुत ही कारगर होंगे, बहुत ही आसान होंगे। ठीक है ना, अभी प्रथम देख लेते हैं, प्रथम देख लेते हैं और वर्तमान समय में भी देख लेते हैं। चलिए, तो आर्मी के बारे में बात करें, आर्मी चीफ, ये प्रथम कौन है भाई, और वर्तमान समय में कौन है, इन दोनों पर चर्चा होगी। ठीक है ना, तो जो आर्मी चीफ जो वर्तमान समय में है वो है मनोज पांडे, वह है मनोज पांडे। ठीक है ना, जबकि प्रथम कौन थे आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ थे तो राजेंद्र सिंह जी, महाराज राजेंद्र सिंह जी। चलिए, ये प्रथम भारतीय ये आर्मी चीफ थे। तो चलिए, अभी के वर्तमान समय में है मनोज पांडे, जबकि प्रथम थे राजेंद्र सिंह जी। चलिए, नेवी चीफ, अभी हम बात करते हैं नेवी चीफ। अभी नेवी चीफ वर्तमान समय में कौन है, तो ये है हरि कुमार, वर्तमान समय में है हरि कुमार। चलिए, जो प्रथम थे वो कौन थे, आरडी कटारिया, आरडी कटारिया, ये आपके प्रथम थे। ठीक है ना, ये चीफ प्रथम थे नेवी के मामलों में। जो एयर चीफ अभी कौन है, अगर हम एयर चीफ के बारे में बात करें तो अभी कौन है, तो ये है वी आर चौधरी, ये है वी आर चौधरी। चलिए, प्रथम कौन थे, तो थे एस मुखर्जी, जो प्रथम कौन थे तो वो थे एस मुखर्जी। तो चलिए, ये तो बात हुआ कि अभी वर्तमान समय में कौन है और प्रथम कौन थे। इसके अलावा कुछ और देखा जाए, देखिए अभी हमारा सीडीएस है ना, जो चीफ जो डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस, वो पॉपुलर नाम उसका सीडीएस है। ठीक है ना, ये पद का नाम है सीडीएस, ये तीनों का बॉस है, आप ऐसे समझिए, तीनों इसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है ना, तो सीडीएस कौन है अभी जो है वो अनिल चौधरी, अनिल चौहान, अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। और प्रथम कौन थे, तो बिपिन रावत, जिनका एयर क्रैश हो गया था ना, हाँ, तमिलनाडु में जो एयर क्रैश में मारे गए थे, तो वो बिपिन रावत थे। प्रथम सीडीएस भारत के बिपिन रावत, और अभी कौन है तो अनिल चौहान है। चलिए, और ये तीनों सेना का जो सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति, आप ऐसे समझिए। देखिए, ये तो एक्सिक्यूटिव है, मेन तो आपके एक्सिक्यूटिव होते हैं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर बनाया गया है कि भारत के तीनों सेना का सेनापति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, सर्वोच्च सेनापति, भारत के तीनों सेना का, भारत के तीनों सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है ना, जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। जो भी राष्ट्रपति होगा उसका वो सर्वोच्च सेनापति होगा। चलिए, कुछ और हम लोग प्रथम देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे।
नेक्स्ट देखा जाए प्रथम भारतीय, ठीक है ना, प्रथम भारतीय, आप इसको समझिए कि फील्ड मार्शल। प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे भाई? तो सैम मानेकशॉ, ठीक है ना, वो थे सैम मानेकशॉ, ये प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल थे। वो थे सैम मानेकशॉ। चलिए, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, ये थे आपके जनरल करियप्पा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। प्रथम भारतीय महिला जिसने की फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाई है, वो है प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, जिसने, ठीक है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाई है, फाइटर प्लेन उड़ाई है, फाइटर जहाज उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, वो है अवनी चतुर्वेदी। चलिए, इसके बाद प्रथम भारतीय महिला जो कि आर्मी में शामिल हुई है, ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला जो है ना आर्मी में शामिल हुई, आर्मी में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला वो है शांति तिग्गा। चलिए, ये प्रथम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रथम से रिलेटेड आपको जरूर सवाल मिलेंगे। और भारत का प्रथम रक्षा मंत्री, भारत का जो प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो वो थे बलदेव सिंह। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, राजनाथ सिंह। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है ना, वो है एनएसए, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है वह है अजीत डोभाल। तो चलिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी मायने रखते हैं, क्योंकि प्रथम ये जरूर आता है। वर्तमान समय में अभी हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, अजीत डोभाल, ठीक है ना। जो प्रथम भारतीय जो रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे, और बाकी आप देख रहे हैं। चलिए, हम लोग बात को हम लोग यहाँ से आगे लेके चलते हैं। चलिए, कुछ और डेटा देख लिया जाए भारतीय सेना से संबंधित। तो देखिए, भारतीय जो सेना है, ठीक है ना, उसका रैंकिंग क्या है विश्व में ना, उसका रैंकिंग क्या, स्थान क्या है। तो भारतीय आर्मी का जो स्थान है, अगर हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करें, ठीक है, इंडियन अगर हम आर्मी के बारे में बात करें, तो इसका जो रैंकिंग है विश्व में ना, वो चौथे रैंक पर है, फोर्थ रैंक पर है। आप ऐसे समझ, इसका रैंक क्या है? फोर्थ रैंक है, यानी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, आर्मी के सेंस में मैं बात कर रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स का रैंकिंग क्या है? इंडियन एयरफोर्स का रैंकिंग देख लेते हैं विश्व में, तो वो थर्ड रैंकिंग है। ये बहुत बड़ी बात है, थर्ड रैंकिंग होना बहुत बड़ी बात है। चलिए, और भारतीय नेवी का क्या रैंकिंग है विश्व में? तो इसका रैंकिंग जो है ना, वो 7वां रैंकिंग है, ये 7th रैंकिंग का ये सबसे बड़ा ये सैन्य बल है। तो चलिए, ये भारतीय सेना हो गई और उसकी रैंकिंग हो गई। देखिए, भारत में आयुध कारखाने, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को देखा जाए, भारत में इस समय जो आयुध कारखाने हैं, आयुध कारखाने का मतलब ऐसे कारखाने जिसमें हथियार और गोला बारूद जैसे चीज बनते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में आयुध कारखानों की संख्या कितनी है? वर्तमान
आयुध कारखाने हमारे देश में हैं, उनकी संख्या है 41, 41। 41 जो है ना वो भारत में अभी आयुध कारखाने संचालित हैं। चलिए, भारत अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत सेना पर खर्च करती है, सैन्य बल पर कितना प्रतिशत खर्च करती है, वो भी डाटा इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान समय में जो खर्च है, जो सेना पर जो खर्च है, आप ऐसे समझिए, जो सेना पर जो खर्च है ये कुल जीडीपी का 2.4% है। यानी कि भारत सरकार का जितना जीडीपी आता है उसका 2.4% भाग भारतीय सेना पर खर्च होती है। देखिए, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का, सबसे बड़ा आयातक में ये 4 रैंकिंग है, इसका 4th रैंकिंग है, ठीक है ना। तो भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा आयातक, रैंकिंग उसका 4 है, चौथा सबसे बड़ा आयातक, ठीक है ना। चलिए, किसका आयातक, तो सैन्य संबंधी सामग्री का। ये चूंकि डिफेंस पर बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पर चावल गेहूं की तो बात होगा नहीं। तो भारत चौथा सबसे बड़ा आयातक है मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने का, ठीक है ना। आयातक में चौथा आयातक है। निर्यातक में कौन सा रैंकिंग है, तो 19वां। और जो निर्यातक है सबसे बड़ा आयातक में चौथा और 19वां सबसे बड़ा निर्यातक, 19वां, ठीक है ना, सबसे बड़ा निर्यातक आप समझ लीजिए। तो ये भारत की रैंकिंग है। चलिए, हम लोग बात को यहां से आगे लेके चलते। देखिए, अब भारतीय सेना के प्रत्येक अंग के अपने अपने कमांड क्षेत्र हैं, ठीक है ना। आर्मी के 7 कमांड है, एयरफोर्स की भी 7 कमांड है, ठीक है ना। तो अब चलिए इन कमांड का हेडक्वार्टर देखा जाए। बहुत पूछता है कि पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, कोस्ट गार्ड के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये जो दिशाएं हैं इनमें हमारे कमांड बटे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इनको देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आर्मी के कमांड के पहले बारे में बात करते हैं। ये आर्मी के कमांड होंगे, ठीक है ना। ये हम अभी आर्मी के कमांड को लेके चल रहे हैं। आर्मी के टोटल कुल कमांड की संख्या कितनी है, कुल कमांड 7 कमांड है, कुल कमांड की संख्या 7 है। चलिए, अब कौन सा कमांड का मुख्यालय कहाँ है, थोड़ा उसको देखा जाए। तो आपका यहाँ पर कमांड होगा और यहाँ पर आपका मुख्यालय होगा। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कमांड है। देखिए, अब ईस्ट कमांड, अब हम बात करेंगे ईस्ट कमांड। ये पूर्वी कमांड होंगे, ठीक है ना, ईस्ट कमांड, और इसका मुख्यालय होगा कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कमांड से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। इसके बाद हमारा है ना सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय होगा वो होगा लखनऊ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी का टोटल 7 कमांड है। नॉर्दर्न कमांड जो उत्तरी कमांड होगा, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, सरल भाषा में आप इसे समझ सकते हैं, इसका जो होगा उधमपुर, जो उत्तरी कमांड होगा वो उधमपुर में होगा, इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। ये कमांड है और इनके मुख्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है। ये आर्मी के टोटल कुल कमांड की संख्या कितनी है, 7 कमांड। जो साउथ है ना, जो साउथ कमांड है वो पूना में है, ठीक है ना। और जो पश्चिमी कमांड है, जो वेस्टर्न कमांड है, ठीक है ना, वो चंडीगढ़ में है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कमांड देख रहे हैं। ये भारतीय आर्मी के टोटल 7 कमांड है। कमांड ये है, ये मुख्यालय है। ईस्ट कमांड कोलकाता, सेंट्रल कमांड लखनऊ, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउदर्न कमांड पुणे, और वेस्टर्न कमांड आपका हो गया चंडीगढ़। साउथ वेस्ट कमांड देख लेते हैं। साउथ वेस्ट, ठीक है ना, जयपुर। साउथ वेस्ट कमांड है जयपुर। देखिए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और एक जो है ना ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है ना, एक जो है ना लास्ट है ना वो ट्रेनिंग कमांड है ना, प्रशिक्षण कमांड है, ठीक है ना। प्रशिक्षण कमांड, इसको आप समझिए, प्रशिक्षण कमांड है और इसका जो मुख्यालय है वो है शिमला में। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय आर्मी का ये टोटल 7 कमांड में ईस्ट कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड। ट्रेनिंग जो कमांड है वो शिमला में है। चलिए, ये तो हो गई आपके आर्मी के बारे में।
अब चलिए एयरफोर्स के भी 7 कमांड है। अगर हम एयरफोर्स के भी बारे में बात करें तो उसके भी 7 कमांड है। चलिए अब हम आते हैं भारतीय एयरफोर्स का कमांड, ठीक है ना। इसके कमांड की संख्या, अगर हम एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं, वायुसेना के बारे में बात करते हैं, तो इसके भी कितने कमांड है? टोटल कमांड की संख्या 7 है। इनके टोटल कमांड की संख्या 7 है। इनके टोटल कमांड आप ऐसे मान लें कि इनके कमांड की संख्या जो है वो कितना है? 7 है। चलिए अब कौन सा कमांड का मुख्यालय कहाँ? इसमें जो देखिए, इसमें जो 5 जो कमांड है, ये 7 में जो है ना 5 जो कमांड है वो ऑपरेशनल कमांड कहलाता है। उस कमांड का नाम है ऑपरेशनल कमांड। जो इसमें जो 5 कमांड है उसका नाम है ऑपरेशनल कमांड। ये 7 कमांड में ना ये 5 जो कमांड है वो आपका है ऑपरेशनल कमांड। और इसमें जो 2 कमांड है ना इसको कहते हैं फंक्शनल कमांड। चलिए अब इनके थोड़ा सा हम लोग हेडक्वार्टर को देखते हैं, ठीक है ना। ये कमांड इधर होंगे और इधर मुख्यालय होंगे। इधर मुख्यालय होंगे। चलिए सेंट्रल कमांड देखते हैं। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं। जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं। ये सेंट्रल कमांड का मुख्यालय हो गया, ठीक है। चलिए हम आते हैं पूर्वी कमांड, ईस्टर्न, ठीक है ना। ये शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, ठीक है ना। ये देता है कि एयरफोर्स का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न कमांड। इसमें आते पश्चिमी कमांड, भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है साउदर्न कमांड। इसके बाद हमारा है ना दक्षिणी कमांड, तो वही है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना। ये हमारा साउदर्न कमांड है। फिर हम आते हैं साउथ वेस्ट कमांड, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं साउथ वेस्ट कमांड। इसका जो मुख्यालय है वो है गांधीनगर है। देखिए ये सभी ऑपरेशनल कमांड के अंतर्गत आते हैं ना, ये सभी ऑपरेशनल कमांड के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है प्रयागराज, ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय है शिलोंग, वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय न्यू दिल्ली, साउदर्न कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम और साउथ वेस्ट कमांड का मुख्यालय है आपका गांधीनगर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर है पार्ट 2 to 4 और ये 5 रहा। अब हमारा 2 फंक्शनल कमांड है। 2 फंक्शनल कमांड देखा जाए, ये तो आपका ऑपरेशनल कमांड है, इसको कहते हैं, ये जो 5 है ना ये है ऑपरेशनल कमांड। यहाँ से सेना अपना ऑपरेशन शुरू करती है। चलिए अब हम जो 2 बात करेंगे ये होंगे फंक्शनल कमांड, ये होंगे फंक्शनल कमांड। तो चलिए एक है मेंटेनेंस कमांड, है ना, एक है मेंटेनेंस रख रखाव। आप ऐसे समझिए, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव। तो भारतीय सेना का रख रखाव संबंधी कमांड कहाँ है, हमें ये देखना है। रख रखाव जो होता है ये नागपुर से संबंधित है। रख रखाव कमांड कहाँ पर है? नागपुर में है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलोर में है, और जो प्रशिक्षण कमांड है वो बेंगलोर में है। एयरफोर्स का प्रशिक्षण कमांड बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल होगा, जो प्रशिक्षण कमांड है वो कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। तो चलिए ये तो हमारा एयरफोर्स का कमांड रहा। अब हम आते हैं नेवी कमांड के बारे में। थोड़ा सा नेवी के कमांड को देखा जाए। चलिए हम बात करते हैं अब नेवी के कमांड के बारे में। देखिए नेवी के टोटल हमारे कितने कमांड हैं?
तो टोटल कमांड की संख्या जो है ना, जिसको हम हिंदी में कमान कहते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में तो कमांड हो गया, हिंदी में कमान कहेंगे, इसकी टोटल संख्या जो है वो 3 है, ठीक है ना। नेवी के कमांड की संख्या जो है वो 3 है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कमांड है। पश्चिमी कमांड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ होगा, यहाँ पर मैं मुख्यालय के बारे में बात कर रहा हूँ, हेडक्वार्टर्स, तो ये जो चीज होगा वो मुंबई में होगा। तो पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलिए ईस्टर्न देखते हैं, पूर्वी कमांड कहाँ है। तो पूर्वी कमांड जो है भारतीय नौसेना का जो पूर्वी कमांड है, ये आपका विशाखापट्टनम में है। और चलिए अब हम आते हैं साउदर्न कमांड, है ना, दक्षिणी कमांड। इसका दक्षिणी कमांड कहां पर है, तो कोच्चि में है। चलिए ये तो हमारा नेवी का हो गया। अब चलते कोस्ट गार्ड के भी कमांड है, थोड़ा उनके कमांड को भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब कोस्ट गार्ड के टोटल कमांड की संख्या 4 है, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड के कितने कमांड हैं, तो 4 कमांड है। ये तो नेवी का कमांड रहा, अब हम कोस्ट गार्ड के कमांड के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पूर्वी कमांड है, कोस्ट गार्ड का जो पूर्वी कमांड है, आप ऐसा समझिए वो चेन्नई में है। और इसका जो पश्चिमी कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जो कि मुंबई में है। चलिए देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी जो है वो मुंबई में है और जो पूर्वी है वो चेन्नई में है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका, अब नॉर्थ ईस्ट मतलब आप ऐसे समझिए उत्तर पूर्वी, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। उत्तर पूर्वी का जो कमांड है वो, इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये उत्तर पूर्वी कमांड बहुत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है ना। और जो नॉर्थ वेस्ट है ना, उत्तर पश्चिमी कमांड जो है वो आपका गांधीनगर में है। चलिए तो ये भारतीय सेना के प्रमुख कमांड है और इनके ये मुख्यालय है। आर्मी के टोटल 7 कमांड है, उसमें लास्ट कमांड है ट्रेनिंग कमांड है जो कि शिमला में है। फिर एयरफोर्स का टोटल 7 कमांड है, उसमें 5 कमांड जो ऑपरेशनल है और दो जो है ना वो फंक्शनल है। एक नागपुर में है और एक जो है वो बेंगलोर में है, जो उसका ट्रेनिंग ये कमांड है वो बेंगलोर में। उसी तरह हमने देखा कि जो नेवी के टोटल कितने कमांड है, वो 3 कमांड है, और जो कोस्ट गार्ड के टोटल कमांड की संख्या जो है वो 4 कमांड है। चलिए हम लोग बात को यहां से लेके चलते हैं। चलिए भारतीय आर्मी में अब रेजिमेंट एक शब्द होते हैं, ठीक है ना। रेजिमेंट अपने बहादुरी के लिए, अपनी स्किल के लिए, अपने काउंटर एंटी काउंटर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय जो आर्मी में, ठीक है ना, आर्मी में जो रेजिमेंट की संख्या है, ठीक है ना, आर्मी में कुल जो रेजिमेंट है, ठीक है ना, इनकी जो टोटल संख्या अभी के डेट में है ना, रेजिमेंट की संख्या जो है वो 27 है। भारतीय सेना में जो रेजिमेंट की संख्या वो 27 है। इसमें कुछ जाति के आधार पर नाम है और कुछ क्षेत्र के आधार पर, जैसे राजपूताना रेजिमेंट, आप ऐसा समझिए, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, कुछ जो है ना क्षेत्र के आधार पर है, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ये सब जो है ना, मद्रास रेजिमेंट, ये सब कुछ क्षेत्र के आधार पर हैं, जैसे बिहार रेजिमेंट। तो कुछ के नाम जो है वो जाति के आधार पर है और कुछ के जो नाम है वो क्षेत्र के आधार पर है, ठीक है ना। ये भारत में कुल रेजिमेंट की संख्या, भारत सेना में कुल रेजिमेंट की संख्या 27 है। इसमें सबसे जो पुराना रेजिमेंट है, ठीक है ना, वो मद्रास रेजिमेंट है। सबसे पुराना जो रेजिमेंट है वो मद्रास रेजिमेंट। चलिए तो बच्चों, आज का हमारा ये जो डिफेंस का जो ये वीडियो सेशन रहा, इतना ही रहा। अगले वीडियो सेशन में हम लोग जब बात करेंगे तो हम भारतीय सेना से संबंधित कुछ प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात करेंगे कि भारतीय सेना से जुड़े हुए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ हैं। इसके अलावा फिर हम अगले जो वीडियो में बात करेंगे तो भारतीय सेना के जो विशिष्ट कमांडो की जो टीम है, ठीक है ना, भारतीय सेना के जो कुछ विशेष ऑपरेशंस भारतीय सेना ने किया है, तो वो कौन सा ऑपरेशंस किया है, कहाँ कहाँ वो ऑपरेशंस हुए हैं,
वो उसके बारे में बात होगा। आज की वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ प्राइमरी चीजों को देखा, बेसिक चीजों को देखा, जो डाटा संबंधी चीज थे। अगले वीडियो सेशन में जब हम लोग बात करेंगे तो कुछ एडवांस्ड पॉइंट को देखेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग चैनल मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।